मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं भी चौधरी साहब भी फिर बोरी बिस्तरा चुकन के तो चले जाएंगे, बाहर ही हो सकता खान। बल्कि मैं अपने जितने भी और दोस्त अहबाब कॉलीग्स हैं उन सबको मैं यही कहता हूँ कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो जाएगी। जो आप चाह रहे हैं, जो आपका एम है, वो ख़त्म हो जाएगा। वो लास्ट में नॉट लीस्ट खान साहब चौधरी साहब हाँ सी ठीक है साहब, फिर तुसी ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਆਪਣਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਨੇ हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल स्टेट। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, सेहत ठीक है। और आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मेरे सब रियल्टर्स जो भाई हैं उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अहम मुल्की मसला है जिसको मैं इंशाल्लाह ताला आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये स्पेशली वीडियो मैं बना रहा हूँ, स्पेशली व्लॉग है हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब और वज़ीर ख़ज़ाना जो पाकिस्तान के हैं जनाब शौकत तरीन साहब के लिए है। प्लीज़ मैं अपने कोलीग्स, अपने जो मुझे सुनते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, प्लीज़ इसको गौर से सुने और अंडरस्टैंड करें ये मसला क्या है। सेकेंडली, इस वीडियो को जितना आप वायरल कर सकते हैं उतना वायरल करें ताकि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक ये व्लॉग पहुँचे। मैं बिहाफ ऑफ मुल्तान जितने भी हैं यहाँ पे रियल्टर्स, साउथ पंजाब को भी मैं कह सकता हूँ कि साउथ पंजाब के भी जितने हैं रियल्टर्स, उनकी तरफ से ये मैसेज है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए और वज़ीर ख़ज़ाना जनाब शौकत तरीन साहब के लिए। ये रियल स्टेट के मुतल्लिक है। मैं थोड़ा सा अपना खान साहब मैं अपना बताता चलूँ। मैं शाहिद चौधरी हूँ। मेरी पूरी फैमिली बाहर है, इंग्लैंड में है, यूके में है। मैं अपनी मिसिस को और अपने बच्चे जो ब्रिटिश बॉर्न है, वी आर ब्रिटिश नेशनल एज वेल एज डेफिनेटली पाकिस्तानी नेशनल। अल्हम्दुलिल्लाह वी फील प्राउड ऑन इट। मैं पाकिस्तान में मूव हो चुका हूँ लास्ट ईयर और मैं यहाँ पे रियल स्टेट का काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये बहुत अहम टॉपिक है खान साहब जिसके बारे में डिस्कस करना और आप तक ये पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और आप तक ये कुछ चीज़ें पहुँची भी हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, क्योंकि अगर आप उस पर एक्शन ना लेते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था। एनीवे, इन डिटेल में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ उसमें, ताकि मेरे कॉलीग्स जितने भी हैं उनको भी ये अंडरस्टैंड हो कि ये जो हमारा मसला चल रहा है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के जो तरीक़ाकार हैं, जो राइज हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। जी जनाब वज़ीर आज़म साहब, मैं थोड़ी सी इसके बारे में बताता हूँ जो हमारे मुल्क में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं अपने पुलिस को भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो हमारे मुल्क में इस वक्त जो प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के 4 तरीके हैं, जो राइज हैं, ये ज़रा स्क्रीन पे देखें। मैं नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 में डिवाइडेड हैं। अब आप गौर से स्क्रीन में देखें और मुझे सुने भी कि ये तरीक़ाकार जो इस वक्त राइज हैं ये क्या हैं। नंबर 1, FBR वैल्यूएशन, जिस पर फेडरल गवर्नमेंट गेन टैक्स, एडवांस टैक्स लेती है। नंबर 2, DC रेट्स, जिस पर सूबाई हुकूमतें स्टैम्प ड्यूटी लेती हैं। नंबर 3, कैंटोनमेंट बोर्ड हर कैंट में अपनी वैल्यूएशन के मुताबिक अपने टैक्स लेते हैं। नंबर 4, मार्केट रेट्स, जो हालात के मुताबिक और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये हैं वो 4 इस वक्त जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है, जो इस वक्त तरीक़ाकार राइज है, वो इस वक्त चल रहे हैं। जी खान साहब, ये इन चारों मुख्तलिफ रेट्स की वजह से आम आदमी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है, आपको अच्छे से मालूम है। अभी हालिया की मिसाल ले लें आप, जो वैल्यूएशन टेबल का जो 1 दिसंबर को इजरा हुआ, जिसकी वजह से रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार हुई और आपने बर वक्त मुदाखलत करके उसको इस बहरान से निकलने की उम्मीद पैदा कर दी खान साहब, जिसके लिए मैं और मेरे जितने भी रियल्टर्स हैं बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। अब चेयरमैन FBR, रिसेंटली आपको ये भी मालूम है खान साहब के हाल ही में सेनेट की कायमा कमेटी जो ख़ज़ाना बराए ख़ज़ाना में उन्होंने एतराफ़ किया है
कि एपीआर जो के पास जो प्रॉपर्टी टैक्स वैल्यूएशन है उसके लिए जो तरीक़ाकार वसाइल है ही नहीं। तो एफ बी आर अगर वसाइल नहीं है तो एफ बी आर मेरी समझ से बाहर काम है कि एफ बी आर इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2021 के सेक्शन 68/4 के तहत प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कर रहा है और इस इदारे का काम ही नहीं है, और लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को करने पे तुले हुए हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे खान साहब, प्लीज़ इसमें आप तवज्जो दें। जिन जिन डिपार्टमेंट्स का काम नहीं है वो ये काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आप खुद कहते हैं कि जिसका काम होता है, जो जिसके लिए बना है, उसको वो काम करना चाहिए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ इस पर भी तवज्जो दें। और मेरी हमारी सब की तरफ से जो आने वाला जो बहरान है प्रॉपर्टी टैक्स में, अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है और जिनका कोई काम नहीं है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी का बहुत इंडस्ट्री का जो है ना बहुत बुरा हाल होगा, जिसकी वजह से बहुत रिएक्शन आ सकता है, बहुत सारे लोग बाहर आ सकते हैं, रियल्टर्स, ये सारे इफ़ेक्ट पड़ सकती हैं इन चीज़ों को। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपसे अपील है एज ए रियल्टर और मेरे मुल्तान साउथ पंजाब के जितने रियल्टर्स हैं, और इस मसले के जो मुकम्मल हल है ताकि आइंदा आने वाला बहरान जो है उससे बचने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहूँगा और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पर ज़रा आप देखें। अब ये स्क्रीन पर आ रहे हैं 4 पॉइंट्स जो मैंने लाइन अप किए हैं। इसमें नंबर 1 है इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 की सेक्शन 68/4 को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। दूसरा है खान साहब, ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का काम सिर्फ सूबों पर छोड़ दिया जाए जो पहले से ही ये काम कर रहे हैं, और इनके पास इस काम को करने के लिए फील्ड फोर्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सूरत में मौजूद हैं, जो कि इस काम को बखूबी करने की सलाहियत रखते हैं। खान साहब, तीसरा पॉइंट ये है, सूबों के तयन करदा डीसी रेट्स पर सूबे अपनी स्टैंप ड्यूटी वसूल करें और इन्हीं रेट्स पर वफाकी हुकूमत गेन टैक्स, एडवांस टैक्स वसूल करे। नंबर 4 पर रिक्वेस्ट है खान साहब, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हर बजट से पहले एक ही बार होनी चाहिए और माली साल के दौरान अचानक वैल्यूएशन तब्दील करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। जी खान साहब, ये आपने देखे 4 पॉइंट्स, ये इन पे काफ़ी मेहनत की है, आप इन पे ज़रा गौर करें। आपके इन पर गौर करने से होगा क्या है, बेसिकली इन अक़दाम से जो मुल्क में रियल स्टेट सेक्टर्स है उसमें मौजूदा जो कन्फ्यूजन चल रही है सबके, वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी और आपके ऐलान करदा जो कंस्ट्रक्शंस इंडस्ट्री पैकेज के ज़रिए मुल्की माशियत की बहाली और रेवेन्यू में भी इजाफा होगा खान साहब। और इसके अलावा एज़ वेल एज़ के जो हमारे इदारे हैं, कवानीन हैं और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जैसे मेरे बाकी भी भाई, रिलेटिव, दोस्त, अहबाब सामने बाहर बैठे हैं, तो वो भी इन चीज़ों से महफूज रहेंगे। क्योंकि मैं जब भी व्लॉग करता हूँ, मेरे आप सही बात करते कि असल तो हमारा जो इन्वेस्टर है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। जब हम भी वहाँ पे थे खान साहब, तो हमें भी क्या होता था कि हमने अपने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है। अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं भी चौधरी साहब भी फिर बोरी बिस्तरा चुकन के तो चले जाएंगे, बाहर ही हो सकता खान साहब। क्योंकि मैं इस उम्मीदों से आया हूँ, जो आपकी पॉलिसीज़ जो आपने की थी, उन पॉलिसीज़ की वजह से मैं यहाँ पे पाकिस्तान में मूव हुआ हूँ। अपना फैमिली, अपना कारोबार सब कुछ छोड़ के यहाँ के बैठा हूँ। बल्कि मैं अपने जितने भी और दोस्त, अहबाब, कॉलीग्स हैं, उन सबको मैं यही कहता हूँ कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। अब ये चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट कर देते खान साहब, मैं आई एम रियली सॉरी कि ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा हमारी रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये सारी इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो जाएगी। जो आप चाह रहे हैं, जो आपका एम है, वो ख़त्म हो जाएगा, वो बिल्कुल उस पर बिल्कुल वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। मैं लास्ट में नॉट लीस्ट
खान साहब, चौधरी साहब आसी ठीक है। रियल्टर्स यहाँ मुल्तान और साउथ पंजाब के लाहौर पाकिस्तान में हम सब लोग इकट्ठे हैं। खान साहब फिर तुसी ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਆਪਣਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ सड़कों पे आके वही कंटेनर पे बैठ के चाय शाह पीने हैं। ठीक है खान साहब, आपने कहा है कि आपका पूरा राइट है, आप बाहर निकलें, आप अपनी चीज़ को बताएं। मेरा सिर्फ मैसेज आपको देना खान साहब वो यही है कि आप तक ये मैसेज पहुँचे। मैं जितने दोस्त हैं मुझे वो पसंद करते हैं नहीं करते, जैसे आपको कुछ लोग पसंद करते हैं नहीं करते, आपने भी मैसेज दिया है, मैंने भी हमेशा मैसेज दिया है। प्लीज़ ये मैसेज आप तक पहुंचाएं ताकि आप तक पहुंचे। और ये जो सेक्शन 4 पॉइंट्स हैं मैंने इन पे ख़ास तवज्जो दें ताकि इसको ख़त्म हो और हमारी इंडस्ट्री पाकिस्तान उठे। खान साहब हमें बहुत ज़रूरत है, इंडिया बहुत आगे जा चुका है, यूएई बहुत आगे जा चुका है, हमारे मिडल ईस्ट बहुत ऊपर जा चुके हैं। अभी तक हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे लगे हुए हैं जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बैठी हुई है। एक इंडस्ट्री उठना चाह रही है उसको ये इसको बैठा रहे हैं, ये जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है खान साहब, ए चौधरी साहब का जो डंडा है ना, ये बड़े कामदार खान साहब, ए मैनू लगता अपनी धौन से लाना पैना हुन। खान साहब अपना बहुत ख्याल रखें, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी मेरे रियल्टर्स दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो दें, कुछ करें। और इंशाअल्लाह ताला आप भी रिक्वेस्ट करें, आप भी अपना हिस्सा डालें इसमें ताकि ये बात खान साहब तक पहुँचे और ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो। अपना बहुत ख्याल रखें, सब बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आपको वाकई ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि उनको ये पता चले। हर आदमी पूछ रहा है कि ये क्या ऑर्डिनेंस आ रहा है, ये क्या हो रहा है, इसकी डिटेल बताएँ, ये क्या है। ये यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं और यही चीज़ें हैं जो हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो पॉइंट्स हैं। और दुआ करें अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।